So good morning friends, in our today's video we shall be talking about the difference between simple present tense and present continuous tense. So far we have talked about tense, what is simple present tense, uses of simple present tense. In our last video we have talked about the uses of present continuous tense and before that we have talked about what is present continuous tense. हम लोगों ने अभी तक टेंस के बारे में जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है उसके बारे में जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या होता है उसके बारे में जाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसके बारे में जाना। सो हमारे आज क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले क्या था हमारा हैबिचुअल एक्शन। ये हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हैबिचुअल एक्शन जो है वो बेसिकली रिफ़र करता है किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैबिचुअल एक्शन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैबिचुअल एक्शन के लिए हमारे कीवर्ड्स होते हैं ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, एवरी डे और एवरी नाइट। अगर हम बात करें ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया जाए तो ये हमारा मेन वर्ब के पहले रहता है। साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक तरह का वर्ड होता है जो हमें बताता है कि किसी तरह का एक्शन कितनी बार हुआ, और जब किसी तरह का एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होते रहता है तो उसे ही हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं। बात किया जाए हैबिचुअल एक्शन के बारे में तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है, इसमें हम लोग किसी भी तरह का कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इसे जनरल वे में ना लेकर के स्पेसिफिक में लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं जनरल वे में किसी तरह का रिपीटेड एक्शन को अगर हम लोग जनरल वे में लेते हैं तो वो एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है जिसमें किसी पर्सन को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तरह का स्टेटमेंट बोला जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन को हम लोग बार बार करते हैं और उससे किसी पर्सन को प्रॉब्लम होता है तो उसे जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इफ़ दे आर यूज्ड ऑन कंटिन्यूअस टेंस दे यूज कॉमेंट, दे गिव कॉमेंट। एग्जाम्पल समझते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टॉक अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, बताता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं। राम इज़ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, ये हो गया हमारा, अगर जनरल वे में बोलते हैं तो ये गलत होता है, लेकिन अगर वही हम स्पेसिफिक वे में बोल रहे हैं तो ये हमारा सही होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम इज़ ऑलवेज टेलिंग ट्रूथ, राम जो है वो हमेशा सच बोलता है, तो इससे हो सकता है उसके साथ जो काम करते हैं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम बात करते हैं पहले जनरल वे में, अब हम बोल रहे हैं राम इज़ ऑलवेज टेलिंग ट्रूथ, तो जनरल वे में ये गलत है। इसका सही क्या होगा, राम टेल्स द ट्रूथ। तो ये एक तरह का हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है शी इज़ कमिंग लेट यूजुअली, ये हमारा गलत होगा क्योंकि ये हमारा हैबिचुअल एक्शन के लिए रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। हमारे हैबिचुअल एक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा शी यूजुअली कम्स लेट। यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट व्हेन वी यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जब कभी भी हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो वह मेन वर्ब के पहले रहता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे शी यूजुअली कम्स लेट, तो यूजुअली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि कम्स मीन्स मेन वर्ब के पहले आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बोलते हैं शी अटेंड्स हर फ्रेंड डेली। अगर हम ये बोले तो बोला जाएगा कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो है वो मेन वर्ब के पहले रहता है, तो यहाँ पर डेली जो है वो हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो इसका ऑर्डर को हमको सही करना पड़ेगा जो कि होगा शी डेली अटेंड्स हर फ्रेंड्स, वो हर रोज़ अपने दोस्तों से मिलती है। अगर हम इन सारे स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो हमें क्या पता चलता है कि हम हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जनरल वे में। लेकिन अगर हम इसे स्पेसिफिक वे में करते हैं इस्तेमाल तो हम इस बात पे किसी तरह कमेंट देते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम इज़ टेलिंग ट्रूथ, तो ये जो है जनरल वे में ये गलत है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
लेकिन अगर वही हम इसको स्पेसिफिक सेंस में लेते हैं तो इसमें किसी तरह का इंसान जो है वो किसी तरह कमेंट कर रहा है। हमारे प्रीवियस क्लास में मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, आप उसको एक वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलता हूँ द कपल आर शॉटिंग ऑन ईच अदर, और मैं बोल रहा हूँ द कपल शॉट एट ईच अदर, तक मतलब कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे से लड़ते हैं। ये एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं कि द कपल आर फाइटिंग विथ ईच अदर, इसमें हम किसी तरह का एक कमेंट दे रहे हैं अपने तरफ से, मीन जो स्पीकर जो बोल रहा है वो एक तरह का कमेंट दे रहा है। तो जनरल वे में और स्पेसिफिक वे में किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमने क्या समझा, अगर हम जनरल वे में किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालते हैं तो वो एक तरह का हैबिट को शो करता है। लेकिन अगर वही हम कंटिन्यूअस टेंस में हम किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपना किसी तरह कमेंट या फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमें ये बात पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हमें बहुत बार बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो किसी तरह का साइंटिफिक फैक्ट जो है वो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी के अंदर आता है। जैसा अगर मैं बोलूँ द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स को मेंशन करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ना ही कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करते हैं। तो द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये गलत होगा। इसका राइट क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट है वाटर इज़ एवोपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा, वाटर एवोपरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात किए, तो साइंटिफिक फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं या फिर किसी तरह पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं मैथमेटिकल फैक्ट के बारे में। जैसे 2 and 2 इज़ मेकिंग 4, 2 और 2 4 बना रहे हैं, ये गलत है। तो मैथमेटिकल फैक्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 and 2 मेक्स 4। नेक्स्ट है टू पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक तरह का मैथमेटिकल फैक्ट है जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है किसी तरह फिलोसफिकल बात या साइकोलॉजिकल बात। फिलोसफिकल बात मतलब ये तो प्यार या ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, और साइकोलॉजिकल बात होता है हमारा बिहेवियर से रिलेटेड। फिलो का मतलब होता है लव और सोफी का मतलब होता है लाइफ और विजडम। वही साइक का मतलब बिहेवियर और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। जैसे हम लोग होता है बायोलॉजी, तो OLOGY इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो साई मतलब होता है बिहेवियर और ओलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो किसी तरह साइकोलॉजिकल बात के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रू लव नेवर चेंजेस, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता, ये किसी तरह फिलोसफिकल बात है। नेवर गोज इन वेन, ये भी एक तरह फिलोसफिकल बात है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स में देख पा रहा हूँ द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टी की अगर किसी तरह प्रॉपर्टी होता है, पोसेशन होता है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। टू रे ऑफ लाइट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। नेक्स्ट होता है टू मेंशन लाइव एक्शन। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम लोग लाइव एक्शन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब सवाल है कि कैसे पता चले कि कोई लाइव एक्शन है, तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे नाउ, राइट नाउ,
एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली और प्रेजेंटली। तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स है जो बताता है कि हमें किसी तरह का एक्शन जो है वो लाइव एक्शन हो रहा है और उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। लाइव एक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमारे सामने हो रहा है उस तरह का एक्शन, और लाइव एक्शन जो है वो हमारा इनकम्प्लीट होता है। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इनकम्प्लीट एक्शन को या फिर जो अनफुलफिल्ड एक्शन है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल इज़ वॉचिंग टीवी नाउ, राहुल जो है वह भी टीवी देख रहा है, तो ये एक तरह का लाइव एक्शन है प्लस ये इनकम्प्लीट है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोसेस में है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। उसी तरह हो गया द कस्टमर केयर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। जी हम लोगों ने हमेशा इस बात को सुना है कि आप जिस इंसान से, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो दूसरे नंबर पे अभी बिजी है। तो इन्हें क्या हो, एक तरह का लाइव एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो लाइव एक्शन के बारे में हम लोग बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आई एम परसुइंग मास्टर्स डिग्री प्रेजेंटली, मैं अभी जो है वो अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट हुआ नहीं लेकिन एक तरह का लाइव एक्शन के बारे में बता रहा है। बात किया जाए हमारे लाइव एक्शन का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कौन कौन होता है, प्रेजेंटली, करंटली, एट दिस टाइम, राइट नाउ, नाउ, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। अब सवाल है कि कहाँ कहाँ हम लोग कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे बोलते हैं आई एम सीइंग यू, या आई एम हियरिंग यू, या आई एम स्मेलिंग यू, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, इन सब का जो है वो हम लोग जनरल सेंस में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग और वर्ब ऑफ हैविंग या पोसेशन, इन सब में क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है जनरल सेंस में। स्पेसिफिक सेंस में तो होता है लेकिन जनरल सेंस में मीन्स जनरल में हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते आई एम स्मेलिंग रोज़, मैं गुलाब सूंघ रहा हूँ, या यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो। तो यहाँ लुकिंग का मतलब अच्छे, लुक मतलब होता है लुक मतलब दिखना यहाँ, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें लुकिंग, तो लुकिंग का मतलब जनरल वे में तो हो रहा है कि लुक मतलब देखना, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं लुकिंग तो ये हमारा स्पेसिफिक वे में होगा कि उसके तारीफ़ किया जा रहा है, अप्रेस किया जा रहा है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग और हैव जिसे पोसेशन बोलते हैं, उसमें हम लोग कंटिन्यूस टेंस का जनरल वे में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं बोलता हूँ दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, यह अंगूर जो है वो स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा गलत होता है। इसलिए क्या होता है द ग्रेप्स टेस्ट सोर, अंगूर खट्टे हैं, तो ये पोसेशन शो कर रहा है। तो पोसेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। शी इज़ सीमिंग सैड, ये हमारा गलत है, शी सीम्स सैड, वह उदास लग रही है, ऐसा नहीं वह उदास है, क्योंकि एक प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा उदास ही रहेगी। ही इज़ हैविंग अ मोबाइल, ये गलत है, ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल आ रहा है, ऐसा नहीं उसके पास मोबाइल है। तो पोसेशन के हम लोगों ने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आता है इन जनरल सेंस दे शो नो मीनिंग, ऑन अदर हैंड इन स्पेसिफिक सेंस चेंजेस देयर मीनिंग। अगर हम लोग जनरल वे में बात करते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे हमारे जितने भी वर्ड्स है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग और हैव, इनका जनरल वे में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक वे में, तो स्पेसिफिक वे में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ एन आइडिया, अगर मैं बोलता हूँ आई एम थिंकिंग ऑफ, तो थिंकिंग ऑफ ये जो है इसका मतलब क्या है, किसी आइडिया के बारे में सोच रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आई एम हैविंग लंच, तो यहाँ हैव का मतलब क्या हो रहा है, ये खाना। आई एम बिलीविंग इन यू, तो बिलीव का मतलब क्या होता है, फेथ। आई एम लविंग द फूड, तो लव का मतलब क्या होगा, लाइक। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जितने भी हम लोगों ने पढ़ा पीछे के वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ पोसेशन, इनका जनरल वे में कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक वे में तो इनका मीनिंग निकलता है।
अब देखिए हैव का जनरल वे में इंडिफिनिट टेंस में किसका इस्तेमाल होता है? पोसेशन, अधिकार, रिलेशन, संबंध, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। जैसे एग्जांपल, आई हैव अ कार, ये एक पोसेशन है। आई हैव अ ब्रदर, ये रिलेशन है। आई हैव फीवर, ये हेल्थ है। ये हो गया हमारे इंडिफिनिट टेंस में। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सेंस ऑफ हैव इन कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए क्या हो गया? ईटिंग, ड्रिंकिंग और इंजॉइंग। एग्जाम्पल समझते हैं, दे आर हैविंग लंच इन माई होम। तो यहाँ पे हैविंग जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ईटिंग के लिए। तो हमारा हैव का जो है वो हमारा जनरल वे में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि स्पेसिफिक वे में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट होता है, द बॉयज़ आर हैविंग फन इन गोवा। तो यहाँ हैविंग का मतलब क्या हो रहा है? मीन्स इंजॉइंग। नेक्स्ट हो रहा है, द गेस्ट आर हैविंग कप ऑफ टी। तो यह हैविंग का मतलब क्या हो गया? कि ड्रिंकिंग। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हैबिचुअल एक्शन के बारे में। एग्जाम्पल आप लोग देख ले रहे हैं, आराम से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा टू मेंशन अ लाइव एक्शन। फिर कुछ ऐसे वर्ब जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरल वे में नहीं होता है। तो हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वर्ब नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस इन जनरल सेंस, ठीक है। इन स्पेसिफिक सेंस दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग। मतलब कुछ कुछ वर्ब्स के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि जनरल वे में कोई सेंस नहीं करता, लेकिन हम उनका मीनिंग स्पेसिफिक सेंस में निकालते हैं, तो उसका मतलब होता है। कौन कौन से थे? वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ पोसेशन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब ऑफ अपीयरेंस। सो इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस अच्छे से समझा। सो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड कीप लर्निंग।